नमस्कार, हैंड न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे और आपके मुद्दे, और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। हर दिन एक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ आपकी राय भी हम लेंगे। तो कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। आज के सवाल यही हैं कि विकास के मुद्दे पर शहरी सरकार का चुनाव होगा, और इसी के साथ ही दूसरा सवाल हमारा यह है कि निकाय चुनाव में कौन जीतेगा, जनता का भरोसा। इसी के साथ ही तीसरा सवाल हमारा यह है कि शहर की सरकार का दंगल, किन मुद्दों की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। स्थानीय समस्याओं का कितना समाधान हुआ है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हुआ है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं किया गया है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर हम आपकी राय लेना चाहते हैं ताकि जो आपकी आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। अब सबसे पहले तो अपना फोन उठाइए। आपके मुद्दे, आपकी आवाज जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो इसलिए कॉल कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और इसी के साथ ही जो नंबर्स पर आप कॉल करना चाहते हैं वो नंबर यहां पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं। तो आज के ये सवाल हैं, इसी के साथ ही आप इन तमाम सवालों के जवाब दे सकते हैं। कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए, फटाफट से अपना फोन उठाइए और डायल कीजिए 0124482914। तो हरियाणा की आवाज में हमारे पहले दर्शक जुड़ गए हैं। गौरव कुमार जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। गौरव जी मैम, आपको दो चीजें समस्याएं हैं गुरुग्राम में। एक तो है जी रोड वाली, जो जाम लग जाता है ना, तो इससे निकलना बहुत भी मुश्किल हो जाता है। दूसरी समस्या ये है कि जगह जगह पे गंदगी रहती है, जिससे जो भी लोग हैं उनको बहुत सारी परेशानी है। हम जैसे रहते हैं, अभी अशोक विहार में रहते हैं, वहां पे भी बहुत सारा पानी भर जाता है, वैसे भी गंदगी रहती है। और एक चीज और मैम मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे पार्क है ना, पार्क में जैसे आज वैलेंटाइन है तो लोग जाते हैं ना, तो जो ये बजरंग दल के लोग हैं ना, ये बहुत परेशान करते हैं। तो आपको भी परेशान किया है क्या? जी मैम। तो आप कौन कौन सी समस्याओं से त्रस्त हैं गौरव? मैम बता दिया आपको, एक तो जाम की समस्याएं हैं, वो तो मेजर है ही पूरे गुरुग्राम में। पानी भर जाता है तो रोड जाम ही रहते हैं। दूसरा जो गंदगी की है वो भी समस्या है। और तीसरी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसे पार्क में जाते हैं ना, तो वहां पे जो बजरंग दल के लोग हैं वो बहुत परेशान करते हैं। चलिए गौरव, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी राय रखी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आप भी कॉल कर सकते हैं, और हरियाणा की आवाज में हम हर रोज अलग अलग मुद्दे उठाने वाले हैं, लेकिन यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, क्योंकि हरियाणा की आवाज में हम उन मुद्दों को उठाने वाले हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा की आवाज यानी कि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। और हमारे दूसरे दर्शक भी जुड़ गए हैं। भिवानी से संजय सिंह जुड़े हैं। संजय, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, ये सरकारी स्कूलों में जो लड़कियों के लिए जो गैस दे रहे हैं ना, ये मिल नहीं पा रहा। कि 3वीं कक्षा में हो गई है हमारी लड़की। हाँ जी संजय, अपनी बात को दोबारा दोहराएंगे, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। जी, मेरी लड़की 3वीं क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और आज तक लड़कियों को गैस, तो स्कूल की जो गैस होती है ना, वो नहीं मिल पा रही। तो बस वो बैग दे रहे ना स्कूल में, बैग तो गैस है, और अकाउंट में पैसे भी नहीं आ रहे बच्चे के। ठीक है संजय जी, आपकी आवाज को हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।
देखिए, भिवानी से संजय सिंह जुड़े थे, उनका कहना है कि सरकारी स्कूल में उनके बच्चों को जो तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय को रख सकते हैं, क्योंकि आपसे जुड़े हुए ये मुद्दे हैं। शहर की सरकार का दंगल है कि इन मुद्दों की फिलहाल गूंज सुनाई दे रही है। इसी को लेकर स्थानीय समस्याओं का कितना समाधान हुआ है, ये भी सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर, और अपनी राय आप अगर रखना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 0124482911। तो हमारे तीसरे दर्शक जुड़ गए हैं, रोहतक से मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि रोहतक में जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी वो है बारिश में जल भराव की। बारिश में जो होता है ना, सड़क में जगह जगह जल भर जाती है, जिससे हम लोग बहुत परेशानी पड़ती है आने जाने में स्कूली बच्चों को। तो ये समस्या सबसे बड़ी है। और दूसरी समस्या है साफ सफाई की। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, गंदगी होती है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो ये साफ सफाई और ये जल भराव सबसे बड़ी समस्या ये है। जी मैम, तो आप क्या मानते हैं, कितनी जल्दी इसका समाधान होना चाहिए? अब तो निकाय चुनाव भी बिल्कुल करीब है। तो हमारा जो प्रतिनिधि हो उसको जिताएं तो हमारी इन समस्याओं को दूर करे। चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी राय को रखने के लिए। तो भिवानी से हमारे दर्शक जुड़े थे मुकेश सिंह, जिनका ये कहना है कि कई समस्याएं हैं, उनमें एक जल भराव जैसी समस्या भी जो है लोगों को देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं को आप भी रख सकते हैं। हमारी टीवी स्क्रीन पर जो सवाल फ्लैश हो रहे हैं उनका जवाब आप भी दे सकते हैं। तो शहर की सरकार का दंगल है, किन मुद्दों की गूंज है, इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 0124482902। और इसी के साथ ही जो तमाम नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स को आप जल्दी से डायल कीजिए और अपनी राय रखिए। हरियाणा की आवाज, यानी कि हम हरियाणा के उन तमाम लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं जो इस कार्यक्रम के जरिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से सुधांशु जुड़ गए हैं। सुधांशु, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैम, गुरुग्राम में हालात इस टाइम बहुत खराब है। कहने को तो साइबर सिटी है, लेकिन गलियों के अंदर सीवेज सिस्टम पूरी तरह खराब है। टूटी गलियां हैं, गंदगी के ढेर हैं, कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियां नहीं आती। हालात इतने खराब है मैम, निगम अधिकारियों को फोन किए जाते हैं कंप्लेन के लिए तो 20-20 दिन हो जाते हैं, 40-40 दिन हो जाते हैं, कोई समाधान नहीं होता। तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, तो क्या मानना है आपका? तो नहीं, अधिकारी फोन भी उठाते हैं, कंप्लेन रजिस्टर्ड भी होती है बकायदा, लेकिन उसके बावजूद जमीन पे कोई काम नहीं होता। तो जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। कितने सालों से आप ये चीजें देख रहे हैं सुधांशु? मैम, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है। जो ओल्ड गुरुग्राम है वहाँ पर तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि निगम की ओर से ये दावा किया जाता है कि भाई इको ग्रीन की जो गाड़ियां थी, हमने भाई ठेकेदार के पैसे नहीं दिए, इस वजह से गाड़ियां नहीं आई। कचरा कलेक्शन के लिए प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन शहर में कोई प्रबंधन नहीं है कचरा कलेक्शन के लिए। चलिए सुधांशु, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो गुरुग्राम से सुधांशु हमारे एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने अपनी राय रखी और इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता को परेशानी हो रही है गुरुग्राम में। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक भी जुड़ गए हैं, बहादुरगढ़ से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, नपे सिंह जुड़े हैं। नपे सिंह, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। थैंक यू मैडम। ऐसा है कि इलेक्शन के पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं ये सरकार। तो इलेक्शन के बाद कोई पूछता नहीं है क्या? के बाद सर कोई आके नहीं जागता। हमारे बहादुरगढ़ की ये समस्या है, जगह जगह पर रोड टूटे हुए हैं। और बहादुरगढ़ ही नहीं, बहादुरगढ़ से बाहर गांव को, शहर को जाने वाले जितने गद्दर को रोड जाता है और गद्दर के से जुड़े हुए जो गांव हैं उनमें खास करके हमारे बहादुरगढ़ हल्के में बहुत बुरी हालत है मैडम।
अब मेरे पास छोटा फोन है, मैं दिखा तो नहीं सकता आपको, लेकिन इतनी समस्या है कि पानी की निकासी नहीं, जगह जगह गलियों में पानी भरा है। गांव और शहर क्या एक ही हाल हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं जी। तो आप क्या चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर समाधान जल्द से जल्द किया जा सके? और अब तो बिल्कुल निकाय चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है। बन जाए और पानी की निकासी हो, यही समस्या है सबसे पहली, सब जो मेन समस्या है। हाँ, चलिए नफे सिंह जी, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। भिवानी से किशन सिंह जुड़ गए हैं। किशन सिंह, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। किशन सिंह सुन पा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को गए है ना किताब बैग और वो नहीं मिल पा रहे। हाँ जी। इसके अलावा बस यही पूछ रहा है इसके बारे में। ठीक है किशन सिंह, तो बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। देखिए किशन सिंह जुड़े, जिन्होंने ये बताया कि उन्हें परेशानी जो है उनके बच्चों को सुख सुविधाएं जो हैं जो स्कूल में प्रोवाइड की जानी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। भिवानी से एक और दर्शक जुड़ गए हैं, नरेश सिंह जुड़े हैं। नरेश सिंह, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मैडम जी, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। बोलिए। जो निगम है, जो साफ सफाई पे निगम का कोई समाधान नहीं है। जहाँ पे जाओगे वहीं कूड़े के ढेर हैं और विकास की बात लग रही है। मेरे को तो नहीं लग रहा कहीं भी विकास दिखता है। रोड टूटे पड़े हैं सारे, जिधर भी निकल जाओगे। अगर आप कहीं रास्ते में जाते हो तो पूरी भीड़ रहती है। एक अपने अनाज मंडी में खानसर रोड हमारे गुड़गांव में है। आप बजे भी जाओगे ना जी, तो आप 12 बजे भी आप अपना एक स्कूटर पे भी नहीं निकल सकते। लोग बागों ने रोड के ऊपर आड़त लगा रखी है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर निगम के पास जाते हैं तो कहते हैं ये ट्रैफिक पुलिस का रोल है। ट्रैफिक पुलिस के पास जाते हैं तो कहते हैं निगम का है। मतलब लोगों को जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है और प्रशासन का उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। नरेश जी, गुरुग्राम को तो साइबर सिटी के नाम से पुकारा जाता है, तो आपको नहीं लगता कि साइबर सिटी में ऐसे हालात? बिल्कुल, साइबर सिटी का नाम जरूर लगा रहा है। रोज नए नए नाम आ जाते हैं। साइबर सिटी का नाम ही नाम है, लेकिन साइबर सिटी जैसी कोई भी सुविधा गुड़गांव के अंदर नहीं है। पैसा जितना खर्च हो जाए, हिरौना का नया अभी नाम आया है, वो पुल कितने अभी बनाया कितना पैसा, कितना करोड़ रुपए, 300 400 500 करोड़ रुपए उस पर लग गया। और आए दिन वो पुल के ऊपर ट्रैफिक उसको रोक के रखे रहते हैं। उसमें भी दरारें आ गई। रोज वहां का पुल के ऊपर आवागमन बंद होता है। क्या मतलब साइबर सिटी को नाम तो जरूर है, नाम भी है, लेकिन काम नहीं है। काम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। चलिए नरेश जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, गुरुग्राम से नरेश गोयल जुड़े, जिनका कहना है कि धरातल पर कोई भी काम नहीं किया गया है। कहने को ही गुरुग्राम साइबर सिटी है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो देखिए, तमाम सवाल जिनके जवाब आप भी दे सकते हैं और इसी के साथ ही अपनी राय रख सकते हैं। अपने मुद्दों को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक किस तरह से पहुंचे, हमारी ये पूरी कोशिश रहती है। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और कॉल कीजिए 0124482913 और इसके अलावा भी जो नए नंबर हैं 0124482914। इन नंबर्स पर आप भी कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और आपके मुद्दे और आपकी आवाज हम उठाएंगे। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, सोनू पांचाल जुड़े हैं। सोनू, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। जल्दी से अपना फोन उठाइए और आपके मुद्दे हेलो, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बोलिए, अपनी राय रखिए। सबसे पहले तो आप आपके घर में जो टीवी ऑन है उसकी आवाज कम कर लीजिए। आवाज कम कर देते हैं। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं सोनू पांचाल बोल रहा हूँ रोहतक से।
हाँ जी, रखिए अपनी राय। आपकी बच्ची तो टीवी ऑन है, उसके बाद कब बनी? हाँ जी, हो गया, कम हो गया जी। मैडम जी, यहाँ समस्या रोहतक शहर में हर वार्ड के अंदर सीवरों की समस्या और गंदे पानी की समस्या है बहुत ज्यादा। कृपया कोई भी सरकार बने, कोई भी पार्षद बने, इसका समाधान करे। हम ये चाहते हैं यहाँ की जनता जी, वार्डवासी। सोनू जी, आप कितने साल से रोहतक में रह रहे हैं और कितने साल से आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? 20 साल से रह रहा हूँ मैडम। हाँ, तो 20 साल से कोई समाधान नहीं हुआ है? कोई समाधान नहीं है। हर वोट मांगने के समय आ जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन यहाँ कोई समाधान नहीं है जी। तो चलिए, आपकी आवाज को हम जरूर पहुंचाएंगे सरकार तक। बहुत शुक्रिया सोनू जी जुड़ने के लिए। तो रोहतक से सोनू पांचाल जुड़े, जिन्होंने अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखा और इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि काफी साल हो गए हैं लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो ऐसे में आपके मुद्दे हैं, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपनी राय रखिए, क्योंकि तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उनके जरिए आप हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए। सवाल यही है कि निकाय चुनाव में कौन जीतेगा, जनता का भरोसा। इसी के साथ ही दूसरा सवाल हमारा आज का ये है कि शहर की सरकार का दंगल है, किन किन मुद्दों की गूंज जो है वो यहां पर सुनाई दे रही है, जनता क्या चाहती है, जनता कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार जनता अपना प्रतिनिधि चुनने वाली है। तीसरा हमारा सवाल यही है कि स्थानीय समस्याओं को कितना समाधान हुआ है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर जनता काफी ज्यादा त्रस्त नजर आ रही है। चौथा हमारा सवाल यही है कि विकास के मुद्दे पर शहरी सरकार का चुनाव होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिनको लेकर विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जमीनी स्तर पर फिलहाल क्या स्थिति है, और इसी के साथ ही जनता फिलहाल क्या चाहती है। यह भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जनता जनार्दन पर ही डिपेंड करता है कि जनता क्या चाहती है। तो इसीलिए हम जनता की आवाज को जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो फटाफट से अपना फोन उठाइए, देर मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम रह गया है। तो शहर की सरकार है, तो ऐसे में किन किन मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। पलवल से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, सुनील जुड़े हैं। सुनील, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। मैम, राय तो ये है कि पलवल के अंदर ना आज एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब ये समझ नहीं आता कि कैसे उससे निजात मिले, कैसे, क्योंकि जिसके भी पास कॉल करते हैं या वहां जाते हैं ऑफिस में ना, तो वो गोली देके भगा देते हैं वहां से कि भाई कल हो जाएगा आपका काम, परसों हो जाएगा। मान लो जैसे कि कोई समस्या है पानी की निकासी के लिए, पहले तो जो वहां पे कर्मचारी लगाया हुआ है उसको बोलते हैं, वो कहते हैं ठेकेदार के पास जाओ। ठेकेदार के पास जाते हैं तो कह रहे हैं कि अभी फंड नहीं आया है। फिर कहते हैं कि वहां जाओ, उस ऑफिस जाओ, तो वहां जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई साहब अभी आपके एक हफ्ते में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम तो जैसे कि तैसे बनी रहती है। 1 साल हो गया, अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, पलवल के कई ऐसी एरिया है वहां पे जैसे कि तैसे पिछले 1 साल से कुछ भी नहीं हो पाया डेवलपमेंट। और वहां पे जो नेता आते हैं उनको पास भी जाते हैं कि भाई विधायक जी कुछ करो यार, वो समस्या है वहां पे। विधायक जी भी गोली दे देते हैं, कह देते हैं भैया आपका अगले 2 दिन में आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अब बार बार भी नहीं जा सकते, हम नौकरी पेशा वाले आदमी हैं, अब बार बार कहाँ धक्के खाएं। आपसे मेरी यही अनुरोध है कि आप कुछ सुझाएं कि भाई कैसे आप मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सुनील, आपने अपनी राय रखी है। सुनील, आप कितने सालों से पलवल में रह रहे हैं और कितने साल हो गए हैं आपको इन समस्याओं का सामना करते हुए? तो समस्या तो पिछले 1.5 साल से तो बनी हुई है जी। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कैसे करें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, ये बताओ मेरे को आप। बिल्कुल सुनील, आपने अपनी राय रखी है, हम सरकार तक आपकी इस आवाज को जरूर पहुंचाएंगे ताकि तमाम जो मुद्दे जिनको लेकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया। दर्शक जुड़ गई हैं, रोहतक से आरती जुड़ी हैं। आरती, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। आप कूड़े की गाड़ी कभी भी टाइम पर नहीं आती, जगह जगह पर कूड़ा रहता है जिससे सीवर भी जाम हो जाते हैं, गलियों में पानी भरा रहता है।
और बच्चे स्कूल में जाने के टाइम पर बहुत परेशान हो जाते हैं, गिर भी जाते बहुत सारे बच्चे तो सीवर के पानी में। चलिए आरती, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए और बताने के लिए कि आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय रख सकते हैं। आज के ये सवाल, शहर की सरकार का दंगल है, किन किन मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। तो देखिए, तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं और इसी के साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नजर डालनी चाहिए। गोहाना से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, सुखदेव सिंह जुड़े हैं। सुखदेव सिंह, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। एक तो जी हमारे गुरुद्वारा बहुत तगड़ा हो रहा जुआना जी, जुआना पुंडरी के पास 10 किलोमीटर से, और मैं शेयरिंग भी आया था जिसका काम खाना बनवाया था, और जी ब्रेक करनी गुरुद्वारा आगे जी जमा हुई। सुखदेव सिंह, अपने राय रखिए और इसी के साथ ही आप ये बताइए कि आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्रेक करेंगे गुरुद्वारे में 5 मिनट में सवारी आ गया जी। हाँ। और इस पर ब्रेक बच्चे स्कूल में जावे, स्कूल में हमारे पोता पोती जी 5-5 7 साल के बच्चे जी, 20-25 बच्चे जावे जी, मरते है हमारा सिंगा मोला जी, लोकल सरदार हाँ जी हमें। और हमारे जी तो आपके घर के पास जो ब्रेकर बना हुआ है वो सही से नहीं बना हुआ है, रोड की आप बात कर रहे हैं। ब्रेकर बनाए को नहीं, ब्रेकर तो बनना चाहिए था जी। आराम से सवारी 2-3-4 10 एक्सीडेंट भी हो लिए जी। कोठा मोड़ है जी, मोड़ पे एकदम मुड़े बाकी माना था नहीं सवारी, ब्रेकर बनना चाहिए था जी, और बहुत जरूरी। चलिए सुखदेव सिंह, आपने अपनी राय रखी, आपने बताया कि किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो देखिए, आपकी जो आवाज है हम सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। तो तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जल भराव के चलते काफी ज्यादा समस्या हो रही है। तो देखिए, एक दर्शक जुड़े सुखदेव सिंह, उन्होंने बताया कि जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर ब्रेकर नहीं बना हुआ है, तो आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कत उन्हें होती है। इसी के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रही है। तो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको लेकर हम आपसे जुड़ रहे हैं, ताकि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जा सके और आपके जो अहम मुद्दे हैं उन पर गौर करी जा सके। तो विकास के मुद्दे पर शहरी सरकार का चुनाव होगा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक पेंडिंग है, सरकार अगर इन पर गौर करेगी। और इसी के साथ ही हम यही चाहते हैं कि जनता अपनी राय रखे, ताकि जनता की जो आवाज है वो सरकार तक बड़ी ही आसानी से हम पहुंचा सके। तो हरियाणा की आवाज में आज हमने निकाय चुनाव का जो मुद्दा है वो इसीलिए उठाया है क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है। निकाय चुनाव वो बिल्कुल नजदीक है, 2 मार्च को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जनता उन तमाम मुद्दों पर गौर करे कि उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जनता का यह भी कहना है कि चुनाव से पहले जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे बीच में आते हैं, जो उम्मीदवार है वो हमारे बीच में आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, मतदान हो जाता है, परिणाम हो जाता है, उसके बाद कोई नहीं आता हमारे बीच में। इसी के साथ ही कई ऐसे लोग जुड़े, कई ऐसे दर्शक जुड़े जिनका ये भी कहना था कि हम अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं लेकिन वो अनसुना कर देते हैं। तो देखिए, गौर फरमाइए, नजर डालिए कि जनता को कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा की आवाज में हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाने वाले हैं। इसी के साथ ही यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।